आजकल तो देखते हैं हम सदन में बहस होती है तो शोर शराबे के बीच विधानसभा लोकसभा बंद होने के बाद बिल पास हो जाते हैं। कि आज जो लोकसभा और विधानसभाओं की स्थिति है जी। कि पहले इन सदनों में लंबी बहस हुआ करती थी और दुर्भाग्य ये है कि जितने दिन तक विधानसभा बैठती है उतने दिन भी चर्चा नहीं होती। विपक्ष केवल हंगामा जानता है। क्योंकि विपक्ष इसके विपरीत आप पे आरोप लगाता है कि पार्टी का कंट्रोल नेताओं पे इतना है। अगर विपक्ष गंभीरतापूर्वक में दायित्व का निर्वहन करे तो कोई भी सरकार चर्चा से बच नहीं सकती है। अब डिजिटल हो गई ये सारी चीजें, तो डिजिटल होने के बाद भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा या तरीके बदल गए हैं? जो भी तंत्र से जुड़े लोग हैं वो अगर निष्ठावान हो जाएंगे तो मैं नहीं समझता हूँ उसमें कालाबाजारी का बहुत ज्यादा गुंजाइश रह जाएगी। लेकिन आज भी हमारा यूथ डिग्री लेकर नौकरियों की तलाश कर रहा है। जिनकी मेरिट नहीं है ऐसे लोगों को डिग्री कॉलेजेस में और हायर एजुकेशन में उनकी नियुक्ति हो जाती है और वो लोग जब अच्छे ढंग से उनकी क्वालिफिकेशन ही नहीं है तो बच्चों को अच्छी शिक्षा क्या देंगे। आप जब आज की शिक्षा व्यवस्था को देखते हैं तो उसमें कहाँ कमी लगती है, सरकार के विजन में या कॉलेज के ढर्रे में? आज सबसे बड़ी कमी तो हम दोनों में है। आप 19 महीने तक इमरजेंसी के दौरान जेल में रहे, तो पहली बार पुलिस आपको लेने आई, क्या माहौल था घर का उस समय? इमरजेंसी का आप जब तक उसे उस समय को नहीं जिए हैं तो उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते कितनी प्रताड़ना थी। और उस समय कोई समाचार कहीं से नहीं मिलता था, किसको कहाँ किस जेल में ले गए, किसको किस थाने में ले गए, क्या प्रताड़ना मिली। अगर अशोक वाजपेयी जी इमरजेंसी की जेल ना जाते तो आज इस मुकाम पे अशोक वाजपेयी जी होते। लेकिन इमरजेंसी लगने के कारण जब 1.5 साल जेल में 19 महीने बीतने के बाद बाहर निकला, किसी निजी लाभ के लिए आपने भाजपा ज्वाइन कर ली। समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव जी के साथ बनाए थे और जब वही उस पार्टी से विमुख कर दिए गए। तो क्या राजनीति में कोई सच्चा दोस्त है? लंबे समय तक विपक्ष में रहा जी, सत्ता में भी रहा, लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं अकेला हूँ। एक वरिष्ठ नेता जब रात में अकेला बैठता है तो क्या याद आता, चुनाव या लोग? जिन्होंने लंबे राजनीतिक जीवन में साथ को निभाया है वो कभी भुलाए नहीं जाते।